एक शांत इंडियन गांव। दिन का समय, मिट्टी का घर, खाली सड़क, सब कुछ बिल्कुल शांत। तभी एक बूढ़ा बाबा लाठी लेकर गांव में आता है। गांव वाले चुपचाप उसे देखते रहते हैं। बाबा मंदिर में रहने लगता है, दिया के पास शांत बैठा हुआ। अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को ढक लेता है। गांव वाला ने एक बकरी रखा था मंदिर के पास बलि चढ़ाने के लिए। सुबह जहां बकरी बंधी थी वहां कुछ नहीं है। गांव वाले हैरान। शाम के वक्त एक जवान लड़का काम से अकेला वापस लौट रहा था। वो सोचता है क्यों ना मंदिर जाकर बाबा से मिल लूं, और मंदिर की तरफ मुड़ जाता है। रात का मंदिर दिए की हल्की रोशनी में चुपचाप खड़ा हुआ। बाबा रात में अकेला मंदिर से बाहर निकलता है। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है, इंसान से कुछ और हो जाता है। बाबा अब भूत बन चुका है और बकरी का कच्चा मांस चबा रहा है। लड़का एक पेड़ के पीछे छुपकर कांपते हुए सब देख रहा था। अचानक बाबा का सर असंभव तरीके से घूम जाता है और सीधा लड़के की तरफ देखने लगता है। लड़का घबरा के भागने लगता है, लेकिन भूत पल भर में उसका सामने आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन जोर से मरोड़ देता है। जमीन पर लड़के का निष्प्राण शरीर है और रात बिल्कुल सन्नाटा। बाबा अपना रूप बदलता है और बिल्कुल उस लड़के की जैसा बन जाता है। अब वो लड़के का रूप लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ता है। दरवाज़ा खुलता है। माँ उसे रसोई की तरफ इशारा करके बोलती है, खाना अभी पका नहीं है। भूत लड़के की रूप में अंधेरी रसोई में घुसता है। प्लेट में रखी हुई कच्ची मछली के ऊपर मक्खियां मंडरा रही थी और वो मछली को जंगली तरीके से खाने लगता है। माँ कोने से सब देख लेती है और डर से जम जाती है। वो धीरे से पीछे हटने लगती है। दिल जोर जोर से धड़क रही थी। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं। एक तांत्रिक गांव में आता है अपने साथ पूजा के सामान लेकर। तांत्रिक मंत्र और क्रिया करना शुरू करता है। भूत मजबूर होकर अपनी असली बाबा वाला रूप दिखाता है। बाबा का भूत तांत्रिक के सामने गुस्से में खड़ा है। वो अपनी पुरानी याद दिखाता है। जंगल में कुछ डाकुओं ने उसे मार दिया था जब वो खाना खा रहा था। तब से वो भूखा है। दर्द और भूख उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। तांत्रिक और तेज मंत्र बढ़ता है, शक्ति बढ़ रही है। भूत चीखता है और धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। फिर से एक शांत रात। गांव वापस नॉर्मल। मंदिर फिर से शांत खड़ा है।